बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली गई है हमज़ा शहबाज एंड कंपनी के ख़िलाफ़। अदालत ने 36 घंटों के लिए जिसको अबूरी वज़ीर आला बनाया था, ट्रस्टी वज़ीर आला बनाया था, उसने 63 रुकनी काबीना तश्कील देते हुए हलफ दिलवा दिए हैं और काबीना ने हलफ ले लिया है 63 रुकनी। ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में ज़हर खाने के पैसे नहीं हैं और ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में आम आदमी को रिलीफ़ देने के पैसे नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारी नज़रें आप पर हैं और आपने कोई गलत काम नहीं करना और आपने अपनी हद क्रॉस नहीं करनी। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का भी इंतज़ार नहीं किया और 63 रुकनी ये जो काबीना है वो तश्कील दे दी है। साथ फजलुर रहमान को अब बिठा दिया गया है इदारों के ऊपर और अदालत के ऊपर गालम गलूच करने के लिए और धमकाने के लिए। ये वो फजलुर रहमान है, जब 9 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया था तब से लेकर ये पिछले हफ्ते तक तो सफ़े जो हस्ती है उसे बिल्कुल मिट गया था, लगता था कि ख़त्म हो गया है। लेकिन वो क्या था कि सरकारी ख़र्चे पर सऊदी अरब में पहले सरकारी हज भी किया, फिर उससे पहले भी सऊदी अरब रहे और इन्होंने अपना जितने इनके बैंक अकाउंट्स थे, जितने इनके मदरसों के नीचे ख़जाने के लिए इन्होंने जो बनाए हुए थे बड़े बड़े गड़े, वो इन्होंने भर दिए। अब इनके मुंह को जहर तो लगा हुआ था जब ये इनको मामला नज़र आया कि 17 जो जुलाई का इलेक्शन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुरी तरह इन सब को शिकस्त दी है और इनको लगा कि न्यूट्रल अगर वाकई न्यूट्रल हो गए और जिन्होंने उस वक्त सहूलतकारी दी थी इनकी हुकूमत जब आ रही थी अमरीकी साजिश के ज़रिए। मैं तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का, आप मेरे वी लॉग जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो वो हमारे चीफ जस्टिस हैं, हमारे काजी हैं, एक लाइक जज हैं, उनकी जो जजमेंट्स हैं वो पढ़ने के काबिल हैं। लेकिन तकलीफ़ तब होती है कि जब नज़रिया ज़रूरत इस्तेमाल होता है और उस दिन इलेक्शन हो सकता था लेकिन ना हुआ और अब इनकी तरफ से चौधरी शुजात को पेश किया जा रहा है। चौधरी शुजात को क्यों पेश किया जा रहा है? क्योंकि जो ख़त लहराया गया था वो ख़त सिरे से था ही नहीं, उसकी तफसील भी सामने आ गई है। और क्योंकि कल रिकॉर्ड आना है, अदालत ने ये पूछना था कि ये जो ख़त है ये तो नहीं लगता कि ये चौधरी शुजात के सिग्नेचर्स हैं या चौधरी शुजात ने को साइन किया था। इन्होंने अब चौधरी शुजात को क्यों पेश करने जा रहे हैं, बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पहले मैं आपको बताता चलूं कि कल अहम समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन के जो आसपास के इलाके हैं उसको सील कर दिया गया है, सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने का फ़ैसला किया गया है और उसमें एंटी राइट फोर्स भी तैनात किए जाने का कहा गया है और वहाँ पर किसी भी सियासी कारकुन को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में सिवाय वकला के और सरकारी जो लोग हैं या मीडिया के लोग हैं उसके अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जो इनकी तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं वो वाज़े हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट पर दोबारा हमला करने की नीयत रखते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के साथ दू बदू अब लड़ाई लड़ना चाहते हैं। नवाज़ शरीफ की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अब इदारों के पीछे अब पड़ जाएं और इदारों को, क्योंकि नवाज़ शरीफ ये बात जान चुका है। देखें, नवाज़ शरीफ ये गुर जान गया है। नवाज़ शरीफ ने कहा कि जब आप इनके पाँव पड़ते हैं तो ये आपके ऊपर पाँव रख लेते हैं, जब आप इनके सामने सीधे हो जाते हैं तो ये भी आपके साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं। ये नवाज़ शरीफ जान गया है। बदकिस्मती से बड़ी तकलीफ़ होती है ये बात करते हुए, लेकिन ये हकीकत है। अब फजलुर रहमान को बिठा दिया है। नवाज़ शरीफ कहते हैं कि फजलुर रहमान जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहा है, सारे ऐसे शुरू हो जाएं। अब आप देखें ना, जावेद लतीफ़ कह रहा है कि GHQ के बाहर हम जाके धरना देंगे और वो इस तरह की बातें कह रहा है कि फिर हमें लाया क्यों गया था। और ये अदम एतमाद का ये जो मामला है वो सारा इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये ऐसा गंद है जिन्होंने डाला है, अब वो ख़ुद उनको गंदा कर रहा है और ये मामलात आगे जाएंगे क्योंकि नून लीग वाले किसी के नहीं हैं, ये सिर्फ मफादात के हैं। अब जैसे इनको अपने मफादात, इनको एक बात का पता है, जरदारी को पता है कि अगर हमज़ा शहबाज चला गया तो शहबाज शरीफ छोड़ देंगे वजारत उज़्मा, क्योंकि उसके पल्ले तो बचेगा कुछ नहीं। ये बात जानते हैं हमज़ा शहबाज और मुस्लिम लीग नून भी कि अगर हम चाहते हैं कि हुकूमत चंद दिन ठहर जाए तो फिर हम ये सारे का सारा। अब जावेद लतीफ़ कहते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि सितंबर से पहले इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर हमें लाए क्यों थे? ये बात जावेद लतीफ़ कह रहा है कि फिर हमें लाया क्यों गया था। इस हद तक ये मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह पाक माफ़ करे। बहरहाल फजलुर रहमान को अब इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, फजलुर रहमान को दोबारा
एक्टिव किया जा रहा है। अब उसकी दोबारा जमहूरियत जाग पड़ी है और पैसे उसने वाह इकट्ठे कर लिए हैं, इंजॉय कर लिया है, सरकारी ख़र्चे पर हज कर लिए हैं और सऊदी अरब में अपना जो मामलात हैं वो ठीक कर लिए हैं। अब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब अहमियत का हामिल है, इससे अदालत में ले जाना बाइस तशवीश है। पहले वज़ीर आला का इंतखाब अदालतों में जाता रहा, वो खैर थी, अब बाइस तशवीश है। कहते हैं फजलुर रहमान कहते हैं कि अदालत जो कुछ कर रही है या दबाव के तहत कर रही है या फिर इनकी कोई अपनी दिलचस्पी है। दबाव किसका, दिलचस्पी किसकी? खुदा का खौफ करे, आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारी ऑनरेबल कोर्ट पर। अपने आइनी और कानूनी माहिरीन को दरख्वास्त देने के लिए मैंने हदायत दे दी हैं। फजलुर रहमान अपनी हदायत दे रहा है। साथ कहते हैं कि JUI को अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद अपने अकाबिर से मिली है। माजी में जो फैसले किए गए हैं कहीं भी सवाल नहीं उठाया गया। फजलुर रहमान ने कहा कि पार्टी लीडर ही आखिरी फ़ैसला कुन किरदार अदा करता है। अब फजलुर रहमान को ना आइन की अलिफ का पता, ना बे का पता, ना कानून का पता, और ये सिर्फ अब आप एक बात मैंने आपको पहले दिन बता दी थी कि ये इनको तकलीफ़ है पार्टी हेड की। उसमें फजलुर रहमान अपनी जमात से फ़ारिग होते हैं, आसिफ जरदारी अपनी जमात से फ़ारिग होते हैं और नवाज शरीफ अपनी जमात से फ़ारिग होते हैं। सिर्फ पार्टी सरबराह से इनको तकलीफ़ है। फजलुर रहमान ने कहा कि आज नई बहस छेड़ दी गई है कि पार्टी का फ़ैसला या पार्लिमानी पार्टी लीडर का फ़ैसला। ये भी होता है कि पार्टी सरबराह बाहर होता है, पार्लिमानी लीडर पार्लियामेंट में होता है और फ़ैसले पार्टी सरबराह करता है। साथ उन्होंने ये कहा कि ये केस फुल कोर्ट में सुना जाए। ये केस फ़िलहाल 3 रुकनी बेंच सुन रहा है। हमें 3 या 5 रुकनी बेंच के पैनल का फ़ैसला शायद इंसाफ के हवाले से काबिल कबूल नहीं होगा। अब अगर अदालतों ने इनकी मर्ज़ी से बेंच बनाने हैं या अदालतों ने वो फ़ैसले देने हैं जो इनको काबिल कबूल हैं। मैं एक बात आपको बता दूँ, अब मामला PTI का और परवेज़ इलाही का और इस केस का निकल गया। अब मामला आ गया निज़ाम इंसाफ की बका का और इन माफियाज़ का, और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और कल अल्लाह पाक हमारी अदालतों को सुरखरू करे। अगर कल अदालतें इनके दबाव में आके जो मामले को लटकाना या डिले करने की तरफ लेके जाती हैं तो ये अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान में जो अदालती तारीख़ है ये उसका स्याह तरीन दिन होगा। और फिर उसके बाद हमारा अदालती निज़ाम शायद इस माफिया के दबाव से न निकल सके। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ अपने ऑनरेबल जो चीफ़ जस्टिस हैं अमृता बंदयाल साहब से कि वो इंशाअल्लाह अपने आइन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसला है वो देंगे। दूसरी तरफ ये पेश करने जा रहे हैं चौधरी शुजात को, इस वजह से पेश करने जा रहे हैं कि 4 बजे इलेक्शन शुरू करवाना था, 3 घंटे इंतज़ार किया गया। ये आसिफ जरदारी रात को कोई ख़त नहीं लेके गए थे। ख़त जब दोस्त मज़ारी अपने चैम्बर में पहुँचे तब तक कोई ख़त उसके पास नहीं था। अब इनको ये लगता था कि इतने जल्दी, इनको ये था कि आज जुम्मा है, कल हफ्ता इतवार है, 2 दिन वैसे छुट्टी है, अगर दरख्वास्त दायर होगी तो मंडे को जाके फ़ाइल होगी और आगे देखते हैं कि ये मंडे को फ़ाइल होती है, बेंच कब बनता है और ये अगला हफ्ता निकल जाएगा और ये अपने मामलात को ठीक कर लेंगे। अब जो मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो दोस्त मज़ारी भागने की कोशिश कर रहा है, जो ये रिकॉर्ड नहीं पेश कर रहा है, हकीकत ये है और फिर सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में था कि ऐसा कोई ख़त मौजूद ही नहीं था जो चौधरी शुजात का ख़त लहराया गया है। इस वजह से वो अब झूठ मूठ का ख़त बाद में उसमें शामिल किया गया है और जो बाद में शामिल किया गया उसकी तस्दीक के लिए ताकि निज़ाम बच जाए, डिप्टी स्पीकर बच जाए, नून लीग बच जाए, उसको बचाने के लिए अब चौधरी शुजात को ये इन पर्सन पेश करवाने लगे हैं। वो वहाँ तस्दीक कर देगा कि जी ये जो रिकॉर्ड में पंजाब असम्बली या वज़ीर आला इलेक्शन का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में जो ख़त लगा हुआ है वो मेरा है और मेरे सिग्नेचर्स हैं। ये इस वजह से पेश किया जा रहा है। बाकी चौधरी शुजात का वहाँ जाने का कोई वो नहीं है। ये ब्लंडर किया इन्होंने, ख़त सिरे से मौजूद नहीं था, वो कोई और पेज लहरा रहा था और उस पेज में वो ख़त मौजूद नहीं था। ये टेलीफोनिकली बात हुई है जब मोहन सिलाई गए हैं और मोहन सिलाई ने जाकर उनसे वीडियो पैगाम के लिए कहा है और नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने एक टेलीफोनिक कॉल की है, दोस्त मज़ारी से बात की है या ओके कर दिया, ओके की रिपोर्ट आ गई है कि बस अब आप चलाएं और ये ख़त आप इसको लहरा दें। चौधरी शुजात इसको ऑन करेंगे और चौधरी शुजात ने फिर उसको ऑन कर लिया और अब उसकी तस्दीक के लिए वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और कल वो पेश होंगे वहाँ पर। और दूसरी तरफ जो आज अदालत ने कहा था कि आप इंटरम वज़ीर आला हैं महदूद इख्तियारात के साथ और सिर्फ जो फार्मेलिटी के काम हैं आप वही करेंगे, इसके अलावा आप कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि ये अदालतों के फ़ैसलों को इन्होंने कभी अहमियत नहीं दी,
पहले अमरीकी साजिश के ज़रिए ये अदम एतमाद लेकर आए, फिर 3 अप्रैल से ये एक सुओ मोटो आज खुद नोटिस का मामला आ गया, फिर 7 अप्रैल को फ़ैसला आ गया। तो ये सारी चीज़ें इनका जो कॉन्फिडेंस था वो और बढ़ता गया। अब ये खाने पर आ गए हैं उन लोगों को जिन्होंने इनको उस वक्त फैसिलिटेट किया या जिन्होंने उस वक्त इनकी जो वो सारे का सारा मामला था उसमें किरदार अदा किया। अब ये उनके ऊपर उनको खाने पर आ गए हैं। हमज़ा शहबाज ने 63 रुकनी 63 मेंबर्स कैबिनेट का ऐलान किया, जिसमें 41 वज़रा, 5 मुशीरान, 5 मुआविन खसूसी और 12 सियासी मुशीरान शामिल हैं जिन्होंने हलफ उठा लिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा मुल्क जिसके बारे में ये ख़ुद कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, एक सूबे की काबीना, ये तो वज़ीर आज़म से भी ऊपर चला गया ना, वज़ीर आज़म भी 55 पे खड़े हैं और ये 63 पे चले गए हैं। और ये 36 घंटों के लिए अबूरी वज़ीर आला बना था। अबूरी वज़ीर आला सिर्फ रूटीन के जो अर्जेंट काम है, ज़रूरी काम है, वही होते हैं। और ये 63 रुकनी काबीना बना दी है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त तैयार कर ली है, जो सुबह दायर की जाएगी तौहीन अदालत की हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़। अब ये जाते हैं दू बदू लड़ाई लड़ना इदारों और अदालतों के साथ। कल का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत अहम दिन है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।